हाँ भैया, सभी लोग शांति के साथ अपना अपना स्थान ग्रहण करें, बैठने की कृपा करें और प्रभु श्री राम जी की कथा को श्रवण करेंगे। आज की कथा में प्रसंग चलेगा कि भैया सुग्रीव जी और मेरे बाबा हनुमान जी, अंगद जी, ये सभी लोग भैया लक्ष्मण जी को आगे करके जहाँ पर हमारे प्रभु श्री राम जी विराजमान हैं, बैठे हुए हैं, ये वहाँ पर सभी लोग आ गए और सुग्रीव जी ने आकर के प्रभु श्री राम जी के चरणों में वंदन किया और जो कुछ भी था सारा हाल सुनाया। वो बगैर प्रभु श्री राम जी की पूछे ही सारी गलतियां अपनी कबूल करने लगे सुग्रीव जी। यहाँ तक है, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि प्रभु, ये विषय के समान दूसरा कोई मद नहीं है और ये ऐसा मद है कि ये ऋषियों मुनियों को भी नहीं छोड़ता है। तो ये सब सारी बातें सुनकर के प्रभु श्री राम जी ने कहा कि भैया अब तो जो कुछ हुआ है वो हुआ, लेकिन अब ऐसा करिए, वो काम करिए कि जिससे जानकी जी का पता लगे। हे भैया सुग्रीव, अब तो ऐसा ही कोई काम करो, बरसात भी निकल गई, सब कुछ हो गया, जानकी जी को बहुत समय हो गया, अब ऐसा उपाय करो जिससे जानकी जी का पता लगे। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाने लगे हैं, कहते हैं राधे राधे बेटा, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे लल्ला, राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे, खुश रहो मेरे राजा बाबू, खुश रहो, खुश रहो। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते हैं कि देखो उमा, हमने वहां पर क्या देखा है कि बानर कटक उमा में देखा, कटक कहते हैं सेना, कि बानर कटक उमा में देखा और सो मूरख जो करण चय लेखा, आय राम पद नामय माथा और निरा के बदन सब हो ही सना। हे उमा देखो, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वहां पर बानरों का क्या हाल है, बानरों की यह सेना मैंने अपनी आंखों से देखी है कि उसकी जो गिनती अगर कोई करना चाहे तो महान मूर्ख है। सब बानर आ करके प्रभु श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और प्रभु श्री राम जी के मुख के दर्शन करके जो ना कृतार्थ तो हो जाते। और देखो मां, सेना में ऐसा एक भी बानर नहीं बचा जिससे प्रभु श्री राम जी ने कुशल न पूछी। प्रभु के लिए यह कोई, देखो मां, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक हैं और सारे रूपों और सब स्थानों में स्थित है। और देखो मां कि बाबा ने चौपाई में जो लिखा है तुलसीदास जी ने कि ठाड़े जैते आयुष पाई अरु कै सुग्रीव सबय समुझाई कि राम काज अरु मोरन होरा अरु बानर जूत
जाओ चकोरा। देखो माँ सुग्रीव जी ने क्या कहा, ये भोलेनाथ मैया पार्वती को समझा रहे हैं, सुना रहे हैं। कहते हैं कि देखो माँ कि प्रभु श्री राम जी के सामने किस तरीके से सुग्रीव अपनी सेना यानी कटक को आदेश दे रहे हैं। कहते हैं कि देखो तुम सभी लोग बड़े ध्यान से समझो और सुनो कि हे वानरों के समूहों, यह प्रभु श्री राम जी का कार्य है और इस कार्य को हर हालत में आपको शीघ्रता पूर्वक करना है। और मेरी तरफ से ये अनुरोध है कि तुम चारों ओर जो है ना जाओ, चारों तरफ कोई जगह बाकी न रह जाए जिधर कोई वानर पहुंचे ना। और जाकर के जानकी जी का पता लगाओ और 1 महीने का आप लोगों को मैं समय देता हूं। आप लोग 1 महीने के अंदर उनका पता लगा करके आओ और जो भी इस अवधि के अंदर बगैर सुध पाए मेरे पास लौट करके जो आएगा उसको हम अपने हाथों से ही मारें। और ये भैया सुग्रीव जी के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत ही जहां तक यानी भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान जो मुख्य योद्धा थे उनको बुलाया और उनको समझाया बुझा और क्या कहा कि तुम लोग बड़े ध्यान से सुनो कि हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जामवंत और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर के दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछो। क्या कहा? और ये सुग्रीव जी का आदेश सभी लोग जितने भी वानर हैं वो बड़े आदर के साथ श्रवण कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि देखो मन, वचन तथा कर्म से उसी का उपाय सोचना। प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न न करना। और देखो भैया सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सेवन करना चाहिए, लेकिन स्वामी की सेवा तो छल छोड़ करके सर्वभाव से ही करनी चाहिए। ये जो है ना सुग्रीव जी ने अपने सभी सैनिकों को समझा। उन्होंने कहा कि देखो भैया तज माया सौ परलोका और मिटाए सकल भव संभव शोका, दे अधरे करे फल भाई और भजऊ राम सब काम बिहाई। देखो भैया माया को छोड़कर परलोक का सेवन जो है ना, क्या कहते हैं सुग्रीव ने क्या समझाया कि तज माया शिव परलोका और मिटाए सकल भव संभव शोका, दे अधरे करे फल भाई और भजऊ राम सब काम। देखो भैया माया यानी विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन यानी भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगत सेवा का रूप साधन करना चाहिए, जिससे भव यानी जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं
हे भाई, देह धारण करने का यही एक फल है कि सब कामों में, यानी सब कामनाओं को छोड़कर प्रभु श्री राम जी का भजन ही किया जाए। क्या कहा? जितने भी कर्म हैं सब को छोड़ करके एक प्रभु श्री राम जी का ही भजन करने में आनंद आता है। क्या समझाते हैं? भोलेनाथ मैया को समझाते, कहते हैं कि देखो माँ, और वो क्या कहते हैं कि सद्गुणों को पहचानने वाला तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांग कर और चरणों में सिर नवा कर के श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सभी वानर हर्षित होकर के चल दिए। और सबसे पीछे कौन है? पवन तनय, कि पाचे पवन तनय सिरुनावा। किनको? प्रभु श्री राम जी। कि पाचे पवन तनय सिरुनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीश सरोकु पानी, और कर मुद्रिका दीन जन जान। हनुमान जी सबसे बाद में चले हैं, तो हनुमान जी को प्रभु श्री राम जी ने अपने पास बुलाया और कहा कि सीता को बहुत प्रकार से समझाना और मेरा बल तथा विरह यानी प्रेम कह करके तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके जो ना जय श्री राम का उद्घोष किया और चल दिए। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहाँ तहाँ वानरों को जो है ना सुग्रीव जी भेज रहे हैं। अब देखो उमा, मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते हैं कि देखो उमा, कि चले सकल बन खोजत सरिता सरगिर खो, और राम काज लैलीन मन बिसरातन कर छो। माँ पार्वती जी को भोलेनाथ समझाते कहते हैं कि देखो माँ, सबके सब वानर नदी तालाब पर्वत और पर्वतों को लांघते हुए और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चलते चले जा रहे हैं। मन प्रभु श्री राम जी के कार्य में लवलीन है और शरीर तक का प्रेम जो है ना ममत्व यानी भूल गया है। और देखो माँ, कहीं कहीं पर जो है ना राक्षस से अगर भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण वो हर लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे चारों तरफ से वो घेर लेते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं। कोई मुनि वगैरह मिल जाता है। अब देखो माँ, अब थोड़ी देर में कुछ समय के बाद सभी लोगों को बहुत तेज से प्यास लगी है, जिससे सब जो है ना
जितने भी जूथ थे, जितने भी बानर थे, अत्यंत व्याकुल होने लगे हैं, किंतु जल जो है ना कहीं पर दिखाई नहीं देता है। घने जंगल में सब भुला गए हैं। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग जो है ना परेशान हो जाएंगे, यानी सब मरना ही चाहते। तो हनुमान जी ने एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ कर के चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं उस गुफा में। तो हनुमान जी जो है ना उस पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए हैं। किसी प्रकार से उन्होंने देरी नहीं की। अब उन्होंने वहां पर जाकर के क्या देखा है, बोले नाम भैया समझाते हैं। कहते कि देखो मां दीख जाय उपवन बर सर विकसित बहुकंज और मंदिर एक रुचिर तय बैठी नार तप पुंज। भोलेनाथ मैया को समझाते हैं। कहते हैं कि देखो उमा क्या देखा है। अंदर जाकर के उन्होंने एक उत्तम बगीचा और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री विराजमान। तो मेरे हनुमान जी ने उसको दूर ही से प्रणाम किया, सिर नवाया, पूछे निज वृतांत सुनावा, ते तब कहा करो जलपाना और खाओ सुरस सुंदर फल नाना। तो क्या कहा, जो वहां पर जो तप करती हुई जो स्त्री नारी बैठी हुई तो उसने क्या कहा। तो सभी लोग जितने भी बानर वहां पर थे सभी लोगों ने उसको सिर नवाया, पूछने पर अपना सब वृतांत सारा हाल सुनाया। उसने कहा कि जलपान करो और भांत भांत के रसीले सुंदर फल भरपेट खाओ, कि मंजन कीन मधुर फल खाए। राधे राधे बेटा, राधे राधे, राधे राधे लल्ला, राधे राधे लल्ला, राधे राधे। कि तास निकट पुन सब चले आए और ते सब आपन कथा सुनाई, मैं और जाऊं जहां। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते कि देखो मां वहां पर सबने जो है ना स्नान किया, अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया मीठे मीठे फल खाए और सब उसके पास चले और फिर सब उसके पास चले। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा मैं अब वहीं जाऊंगी जहां प्रभु श्री राम जी विराजमान। अमूदव नयन विवर तज जाहू और पयो सीता जन पछताऊ, नयन मूंद पुन देखो वीरा और ठाड़े सकल सिंधु की तीरा। तो उसने कहा कि देखो भैया तुम लोग जो है ना अपनी अपनी आंखें सब लोग बंद कर लो और गुफा को छोड़ करके बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं, निराश न हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के किनारे पर खड़े हुए।
और वह स्वयं वहाँ गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की कि प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी यानी अचल भक्ति उसको दे दी। अब देखो उमा, उसने जो है ना प्रभु की आज्ञा अपने सिर पर धारण की और प्रभु श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण करो है, स्वयं प्रभा बद्रिकाश्रम को चली गई। और देखो यहाँ अब क्या हो रहा है कि यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ बना नहीं है। सब मिलकर के आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटना बेकार होगा कि बिना शुद्ध लाए लौट करके जाएंगे तो मेरा मालिक, मेरा बॉस सुग्रीव ही मार, अब तो मरना निश्चिंत है। काय अंगद लोचन भरवारी, दो प्रकार भई मृत्यु हमारी, या न शुद्ध सीता के पाई और वहां गए मारे कपड़ा। अंगद जी क्या कहते हैं कि देखो भैया, हमारा जो है ना हमारी जो है ना दोनों ही प्रकार से मृत्यु हुई है। यहाँ तो सीता जी की शुद्ध नहीं मिली और वहां जाने पर वानरराज सुग्रीव हमें मार डाले। और अंगद जी क्या कहते हैं कि पिता बदे पर मारत मोही, कौन मारता ये सुग्रीव, कि पिता बदे पर मारत मोही और राका राम निहोर न होई, पुन पुन अंगद कै सब पाई, मरण भयो कछु संशय नाई। अब सभी लोगों के बीच में अंगद जी क्या कहते हैं कि देखो भैया, पिता बधे पर मारत मोई, राका राम निहोर न होई, और पुन पुन अंगद कै सब पाई, और मरण भयो कछु संशय न। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो माँ, अंगद जी ने कहा ये तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, कौन, सुग्रीव जी, लेकिन श्री राम जी ने मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे ये कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। वानर वीर अंगद के वचन सुनते ही, अंगद जी के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते, उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मगन हो रहे हैं। फिर सब ऐसा वचन कहने लगे। क्या वचन कहने लगे हैं कि हे सुयोग युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कह करके लवण सागर की तट पर जाकर सब वानर कुछ बिछा करके बैठ गए। लवण सागर यानी समुद्र। लवण सागर इसलिए कहते हैं कि उस समुद्र का पानी खारा है यानी नमकीन। लवण कहते हैं नमक को। वो सभी लोग वानर जो है ना वहां पर किनारे पर बैठ गए हैं और आपस में बातचीत करने लगे कि भैया सीता जी की खोज किए बिना अब जो ना लौटेंगे नहीं। अब देखिए क्या हुआ। जामवंत अंगद दुख देखी और कई कथा उपदेश विशेषी, तात राम कौ नर जाने मानो और निर्गुण ब्रह्म अजित अज। जामवंत जी ने क्या कहा कि देखो भैया, जामवंत जी
ने अंगद का दुख देख करके विशेष उपदेश की कथाएं कहीं। वे ये बोले कि हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण यानी ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीति रखते। अब क्या समझाते, जामवंत जी क्या समझाते हैं कि देखो भैया, बड़े ध्यान से सुनो भैया, कि देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। वहाँ सगुणों पासक यानी भक्तगण सालोक, सामीप्य, सारूप, शास्त्र और सायुज सब प्रकार के मोक्ष को यानी मोक्षों को त्याग करके उनकी सेवा में साथ रहते। यह विधि कथा कहें वह भांति और गिर कंदरों सुनी संपाति, बाहर होय देख बहु कीसा और मोय आहार दीन जगदीशा। अब देखो माँ, जहां पर ये सब लोग बैठे हुए थे वहीं पर एक गुफा में कौन था, उसका भाई जिसका नाम था संपाति। इस प्रकार जामवंत बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं और इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकल कर उसने बहुत से बानर देखे तो वह बोला, आज हमारे प्रभु श्री जी ने यानी जगदूशर ने मुझको घर बैठे ही बहुत सा भोजन यानी आहार भेज दिया है। वो कहने लगा कि आज इन सबको मैं खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए भोजन के बिना, मर रहा था, पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता और आज मेरे विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन जो है ना हमें दे दिया। सभी लोगों ने ये गीत के वचन कानों से सुने और सुनते ही सब डरने लगे कि अब सचमुच ही मरना होगा। और हमने जान लिया। फिर उस गीत यानी संपाति को देखकर सब बानर उठ खड़े हुए और जामवंत के मन में विशेष सोच होने लगा। क्या सोच हुआ? अब देखो हुमा, अंगद ने मन में विचार कर कहा कि यहाँ जटायु के समान धन कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़ करके वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। ये अंगद जी ने कहा। और ये अंगद जी की मुख से ये बात सुनकर के वो जो संपाति था, ये जटायु था, ये जटायु का भाई था ये संपाति, बहुत खुश हुआ। हर्ष और शोक में युक्त वाणी सुनकर के वह पक्षी बानरों के पास आया। बानर डर गए, लेकिन उनको अभय करके, अभय वचन दे करके उसने पास जाकर के जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे जो है ना कह सुना कि सुन संपाति बंधु की करनी, सुन संपाति बंधु की करनी, और रघुपति महिमा बहुविधि बरनी। क्या हो गया? नाक में खुजली क्यों मच रही भैया? क्या बात? कौन घुस गया? भाई जटायु की करनी सुनकर के संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले में तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ है सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे तुम पा जाओगे। कि अनुद क्रिया कर सागर तीरा,
कह निज कथा सुनौ कपि बीरा, हम दो बंद प्रथम तरुणाई, और गगन गए रवि निकट उड़ाई। वो संपाति बता रहा कि हम दोनों भाई भाई थे। कौन कौन? जटायु और हम दोनों भाई भाई थे। एक बार ऐसी बातचीत हो गई तो कहाँ गए, कहाँ पहुंचे हैं? सूर्य के पास, रवि के निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया, श्राद्ध क्रिया करके संपाति अपनी कथा कहने लगा कि वीर वानरों सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चला गया। वह जटायु तेज नहीं सह सका और उससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था, इसलिए जो ना सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मार करके जमीन पर आकर के गिर गया। वहां चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देख करके उन्हें बड़ी दया लगी और उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित यानी देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। और क्या कहा? और मुनि महाराज ने क्या कहा कि देखो भैया, त्रेता युग में साक्षात पर ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे, उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा और उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र जो है ना हो जाएगा। और भाई देख, तेरे पंख निकल आएंगे यानी उग आएंगे, तू चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। और मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर के तुम प्रभु का कार्य बड़े आसानी से कर। त्रिकूट पर्वत पर लंका बनी हुई है। वो संपाति बता रहा है कि देखो भैया, सब लोग बड़े ध्यान से सुनो कि एक त्रिकूट पर्वत है, उस पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन यानी बगीचा है जहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मगन बैठी हुई है। ये सारा नज़ारा देख करके संपाति ने सभी लोगों को सुना और उसने क्या कहा कि देखो भैया, बड़े ध्यान से सुनना। और क्या कहा कि देखो भाई, जो 100 योजन यानी 400 कोस, 100 योजन होते 400 कोस, जो 400 कोस समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा, भाई श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर के घबराओ मत, मुझे देख करके मन में धीरज रखो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया है, बिना पंख का बेहाल था और मेरे पंख जो ना उगने लगे और मैं सुंदर हूँ। देखो भैया, पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते थे, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़ करके श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। तो देखो भैया, अब जब काकभूषण जी ने सुना है तो काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर के जब गीध चला गया तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। तब सब किसी ने अपना अपना बल कहा पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। ऋषिराज जामवंत कहने लगे कि भैया मैं क्या बताऊं, अब मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाली ताकत नहीं रही, लेस मात्र के लिए वो ताकत नहीं है। जब खरारी खर के शत्रु श्री राम जी वामन बने थे तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बल बांधत प्रभु बाणो सो तन वरण न जाए, और उभय घड़ी में दीनी सात प्रदक्षिण। यहीं से भैया इसी दोहे से सुंदरकांड का पाठ शुरू हो जाता है। सुंदरकांड पाठ का जब हम लोग अध्ययन करते हैं, उसकी जब कथा शुरू करते हैं तो यहीं से शुरू करते हैं
किष्किंधा कांड के 29वें दोहे से कि बल बांधत प्रभु बाढ़ सो तन वर्णन जाए और उभय घड़ी में दीनी 7 प्रदक्षिण दाए। कि देखो भैया, बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर इस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली हैं। अंगद कयूं जाओ मैं पारा और जिय संशय कछ फिरती वारा, जामवंत कह तुम सब लायक और पटयो के मुझ सब ही कर नायक। ये सारी बातें सुनकर के अंगद जी ने क्या कहा? जब संपाति ने ये सब बातें बताई हैं, सब कुछ बताया है कि समुद्र पार उधर जाना है तो भैया 400 कोस है। ये सब बातें सुनकर के क्या कहा अंगद जी ने कि मैं तो भैया चला जाऊंगा, मैं इधर से उधर तो चला जाऊंगा, पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवंत ने कहा तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें उधर जो है ना कैसे भेजा जाए। ये जो है ना अंगद जी को उन्होंने समझा दिया कि भैया देखो तुम तो सबके नेता हो, तुम्हें उधर कैसे भेजा जाए। करे रीछपत सुन हनुमाना। अब क्या कहा रीछपति ने, यानी जामवंत जी ने क्या कहा कि कयो रीछपत सुन हनुमाना और काच प्रसाद रयो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना और बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। ऋक्षराज जामवंत ने श्री हनुमान जी से कहा कि हनुमान, हे बलवान सुनो, तुमने ये क्या चुप साध रखी है? तुम पवन के पुत्र हो, बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि और विवेक और विज्ञान की खान हो। उन्होंने क्या कहा भैया कि हे पवन कुमार, हे पवन पुत्र, इस सकल जगत में ऐसा कौन सा काम कठिन है जो ये तात तुमसे ना हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी जो है ना पर्वत के आकार के विशाल काय हुए और देखिए, सहित सहाय रावण मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी, जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो। जब जामवंत जी ने तरह तरह से हनुमान जी को इस तरीके से समझाया तो हनुमान जी भी तुरंत एकदम विशाल काय, कनक बरन तन तेज विराजा और मानव अपर गिरन कर राजा। गिरन मतलब पर्वत, सिंहनाथ कर 12 और लीला नागो जल निधि खारा। हनुमान जी को एकदम जोश आ गया। इसी भैया हनुमान जी के जोश के आने की चौपाई पर हम आपकी कथा को यहीं पर आपसे 2 मिनट का समय चाहेंगे, उसके बाद कथा को फिर सुनाएंगे। भैया हमारी तरफ से और हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के जो श्रोता हैं उन भक्तों को सभी की आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। हमारा भैया आप सभी लोगों से, अपने मित्रों से, भक्तों से एक अनुरोध करते हैं कि यहाँ से जो भी कथाएं आपको सुनाई जाती हैं इनको जो है ना, जो आप कथा सुनते हैं यूट्यूब पर पूरा वीडियो देखा करें। और भैया आपसे निवेदन है इनको सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें
जिससे हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती है। हमें ये लगने लगता है कि हमारे प्रभु श्री राम जी के भक्त जो है ना, सभी लोग जुड़ना चाहते हैं, प्रभु श्री राम जी से सब जुड़ गए। 2 मिनट की भैया इजाज़त चाहिए, उसके बाद हम कथा को पर सुनाएंगे। श्री राम।